जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट तीसरा। अगर आप पार्ट पहला और पार्ट दूसरा नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दिया जाएगा और उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 12 से। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए कह रहा है ये एक पहले भवन है जिसकी ऊंचाई दिया है 7 मीटर और यहां पे एक टावर है और कह रहा है जो इसके शिखर से उन्नयन कोण है ये है 60 का। इसके शिखर का उन्नयन कोण है 60 का, यहाँ पे 60 का है। और कह रहा है जो अवनमन कोण है यानी कि शिखर से अवनमन कोण कहां देखेगा, नीचे। तो जो अवनमन कोण है, देखिए अवनमन कोण यहां से 5 से अवनमन होता है नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे देखना, यहां से ये देखेगा किधर, नीचे की तरफ। यहां पे जो अवनमन कोण है 45 डिग्री का। तो याद करिए यदि दो रेखा समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये दोनों कोण कौन सा कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। यदि ये 45 का हुआ तो ये भी कितना का हो जाएगा, 45 का। अब देखिए अब बन जाएगा ए बी सी डी और यहां पे ई। देखिए ये 7 का है तो ये भी कितना का हुआ, 7 का। और यहां पे इसका मान निकाल लेते हैं पहले, तो लिखेंगे त्रिभुज और इसकी ऊंचाई को h मान लेते हैं। पहले मान लिया कि जो ए बी कितना मान लिया, h को मान लिया और यहां पे ठीक है। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में कितना का, tan 45 का। और जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे P बाई बी और tan 45 का मान 1 होता है और P का मान कितना दिया है 7 और B का मान जो दिया है वो CD। तो जो CD का मान निकल के आ गया वो 7 का। तो देखिए अगर CD का मान ये वाला 7 का है तो BE भी कितना का हो जाएगा, तो BE भी 7 का हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। नेक्स्ट अगला नंबर, ऊपर एक त्रिभुज दिया है ABE। अब इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में कितना का, tan 60 का। फॉर्मूला P बाई बी और tan 60 के मान √3 और P का जो मान है H और बाई B कितना दिया है 7 का। तो जो H निकल के आया वो 7√3 का, 7√3 का। लेकिन पूरा टावर की ऊंचाई पूछा है तो AC क्या हो जाएगा, H + 7। तो H के मान निकल के आया है 7√3 और +7, दोनों में 7 का मान तो √3 + 1, यानी कि जो टावर की ऊंचाई निकल के आया वो 7 और √3 + 1, यही हम लोग का आंसर हुआ। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का अगर फिगर समझ जाइएगा ना, बार बार बोल रहे हैं कि बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और इस वीडियो को अगर बढ़िया लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। कह रहा है क्वेश्चन में ये एक लाइट हाउस है, यह एक लाइट हाउस है। क्वेश्चन नंबर 13 है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। एक्सरसाइज नंबर 9.1 कह रहा है कि एक लाइट हाउस है और यहां पे एक इसका जो अवनमन कोण है ये 30 डिग्री का है, यहां पे जो इसका अवनमन कोण है 30 डिग्री का। तो देखिए जब अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या ऐसे भी हम लोग जानते हैं जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे एकांतर कोण बराबर होते हैं।
देखिए, और यहाँ पे जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये दो जो कोण होते हैं इसको हम लोग कहते हैं एकांतर कोण, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अवनमन कोण 30 का है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण भी कितना का हो जाएगा, 30 का। कह रहे कुछ समय पश्चात इसका जो अवनमन कोण हो जा रहा है वो बदल जा रहा है, और बदल के हो जा रहा है इसका अवनमन कोण 45 डिग्री, 30 से हो जा रहा है 45 डिग्री। और जो इसकी ऊंचाई दिया है ये 75 मीटर का दिया है, ए बी सी और डी। अब बोला है दोनों जहाज के बीच की दूरी, मतलब यहाँ पे सी डी के बीच की दूरी को x मान लेते हैं, और क्वेश्चन में इसी x को पूछा है तो लिख लेते हैं। मान लिया सी डी को हमने मान लिया कि सी डी यहाँ पे हो जाएगा x, सी डी हो जाएगा x। अब यहाँ पे गौर करिए, दो त्रिभुज बना है, एक ए बी सी और ए बी डी, दो त्रिभुज बना है। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि त्रिभुज एबीसी के लिए tan, देखिए क्योंकि लंब और आधार, थीटा के सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार, लंब और आधार किसके फॉर्मूला में, tan का। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर p बाई बी, और थीटा का जो मान दिया है ये दिया है 45 का, बराबर में p का मान दिया है 75 और b का मान दिया है 20। 45 का मान होता है 1 बराबर 75 बटा में BC, और जो BC का मान निकल के आ गया ये 75 निकल गया, BC निकल के आ गया 75 का। अब हम लोग निकालते हैं पूरा का, पूरा देखिए का लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी में tan कितना का, तो tan थीटा बराबर p बाई बी। जरा समझिएगा, अब की बार जो ABD बड़ा वाला की बात करें तो जो थीटा दिया है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो tan 30 जो p का मान दिया है 75 और b जो दिया है पूरा, देखिए b हो जाएगा यहां से यहां तक x प्लस BC, यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस BC। और गौर करिए रूट 30 का मान होता है 1 बटा में √3 अब बराबर में 75 अब बटा में x प्लस BC का मान भी कितना आया था 75। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 75 बराबर 75√3, आई प्लस में उधर गया माइनस में, 75√3 माइनस 75, x का जो मान निकल के आया 75 कमन कर लेंगे √3 माइनस 1, तो जो ये दोनों जहाज के बीच की दूरी है वो 75 इंटू √3 माइनस 1 है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन यहाँ पे समझ जाना है। और यहाँ पे भी बोला था अवनमन का ही मतलब 45 का पूरा वाला हुआ, ये भी 45 का, क्योंकि हमेशा उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। सिंपल सा है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए ये एक लड़की है 1.2 मीटर लंबी, इसका नाम दे देते हैं ABCDE और इसका F और इसका G। देखिए कह रहा है एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है और ये 88.2 मीटर लंबा एक गुब्बारा है। ये शुरू में गुब्बारा यहाँ पे है A पॉइंट पे, समझिएगा। तो लड़की के आंख, देखिए लड़की के आंख तो ऊपर होगा, लड़की के आंख पे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। लेकिन कुछ समय बाद ये जो गुब्बारा है यहां से इधर चले आता है और जो लड़की के आंख पे जो कोण था उन्नयन कोण 60 डिग्री का वो घट के अब हो जाता है 30 डिग्री। तो बोला है कि गुब्बारे कितना समय बाद वहां पहुंच गए हैं, यही बोला है कि पूछा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी पूछा है, यानी कि जो गुब्बारा ए पॉइंट पे से डी पॉइंट तक कितना दूरी तय किया। तो देखिए जो CF है यहाँ के 1.2 का, तो E और G भी हो जाएगा 1.2 का, तो यहां से D और E की जो लंबाई हो जाएगा वो 87 का हो जाएगा।
यहां से हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी के लिए तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी के लिए, एबीसी के लिए क्या लिखेंगे, tan, क्योंकि देखिए थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और ई 87 का है तो भी कितना का हो जाएगा 87 का, तो लिख सकते हैं tan 60 का फॉर्मूला P बाई बी, और जो 60 का वैल्यू होता है √3 और P का वैल्यू 75, आ देखिए B का हो जाएगा B और C, जो B हो जाएगा BC, तो यहाँ पे जो BC का मान निकल के आएगा 75 बटा में √3। अब अगला त्रिभुज, तो त्रिभुज देखिए अभी वाला DEC, त्रिभुज DEC में tan कितना का है, तो tan 30 का है, फॉर्मूला P बाई बी, और tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3, अब P कितना दिया है 87 का, और B कितना हो जाएगा जरा गौर करिएगा, B हो जाएगा C से लेके कहां तक, यानी कि CE, तो लिख सकते हैं CE, तो 1 बटा में √3 87, और जरा गौर करिएगा बाबू कि जो C और E है इसको हम लोग BC प्लस BE लिख सकते हैं, BC प्लस BE, और BC का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो BC प्लस BE बराबर में 87√3, और BC का मान दिया है 75 बटा में √3, यहाँ पे लिख सकते हैं 75 बटा में √3 प्लस BE बराबर में 87√3, सॉरी यहाँ पे 75 नहीं है 87 है, जो P है 87 है, सॉरी यहाँ पे 87 है, यहाँ पे लिख सकते हैं 87√3, ई प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो BE बराबर 87√3 माइनस 87 बटा में √3। अब बताइए क्या कमन कर रहे हैं दोनों में, 87 कमन कर गया, तो यहां पे बचा √3 और माइनस 1 बटा में √3, तो जो एलसीएम लेंगे √3 √3 3 1, यानी कि 87 इंटू 2 बटा में √3, तो 7 दूनी का 14 और 16 1 17, 174 बटा में √3 जो आया ये आंसर आया, यानी कि दोनों की जो बीच की दूरी है 174 बटा में √3, या इसका हर के परिमेयकरण भी कर सकते हैं, ये कट भी जाएगा, देखिएगा कैसे लिख सकते हैं, BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं 174 इंटू √3 अब बटा में कहा जाएगा 3, हर के परिमेयकरण ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से कर दिए तो 3 से ही कट जाएगा, पंक्तियां 15 2 बचा, फिर अतिरिक्त 24, तो जो BC का मान निकल के आ गया 58√3। देखिए बस क्वेश्चन समझना था, क्वेश्चन का अगर फिगर समझ गए कि शुरू में एक लड़की है 1.2 मीटर उसका लंबाई है लड़की का, और एक गुब्बारा है एक पॉइंट पे उसको देख रही है, तो उसको आंख पे जो एंगल बन रहा है वो 60 के बन रहा है, कुछ वक्त बाद ये जो गुब्बारा A से D पॉइंट पे चला जा रहा है, तो A से D पॉइंट पे चला जा रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया होगा, तय किया होगा, तो यही दूरियां पूछा था दोनों के बीच का, तो हम लोग क्या किए सबसे पहले किसका मान निकाल लिया, tan 60 का, फिर tan 30 का, यहाँ पे एक बार गलती हो गया शुरू में 87 की जगह पे 75 लिखा गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये 14 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग जितना। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सीधा राज्य मार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 15 एक्सरसाइज 9.1। कह रहा है इसमें एक दीवार है, यहां पे एक ऊपर इसके कोई खड़ा है व्यक्ति, और जो देख रहा है इसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितना का बन रहा है? 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। अगर अवनमन कोण 30 का है तो उन्नयन कोण भी कितना का हो जाएगा? 30 का। और कह रहा है 6 सेकंड बाद ये जो लड़का है ये यहां पे चला आ रहा है, 6 सेकंड बाद ये यहां पे चला आ रहा है। कितना सेकंड में? 6 सेकंड में। इसका नाम दे दिए A B C और D।
तो जो इसका उन्नयन कोण है वो अवनमन कोण जो है अब बदल के हो जाता है 60 का। ई 60 का हुआ तो ये भी कितना का 60 का, क्योंकि देखिए जितना होगा अवनमन कोण उतना ही होगा उन्नयन कोण। इसमें दो त्रिभुज है तो लिखते हैं सबसे पहले कि त्रिभुज ABC के लिए कितना हो जाएगा। इसमें देखिए थीटा के सामने वाला यहाँ पे लंब और नीचे वाला आधार, तो tan कितना थीटा P/B, और थीटा का जो मान दिया है वो 60 डिग्री, और जो P दिया है क्वेश्चन में वो AB का है, AB बटा में B जो है वो BC, इसका मान जो होता है वो √3 AB बटा में BC। यहीं पे इसको रहने देते हैं। अब आगे देखिए, अब अगला लिख सकते हैं त्रिभुज ABD है, पूरा ABD है, ABD, तो ABD के लिए क्या हो जाएगा, tan कितना का tan 30 है, फॉर्मूला P/B 1 बटा में √3, और जो P का मान हो जाएगा AB, और जो B नीचे दिया देखिए B जो हो जाएगा यहां से यहां तक, यानी कि बोल सकते हैं BC प्लस 6, तो लिख सकते हैं यहाँ पे BC प्लस 6, और यहां से BC का मान निकाल लेते हैं। हम लोग को चाहिए किसका मान, BC का चाहिए, तो AB के जगह पे क्या लिख सकते हैं √3 BC बराबर में AB के जगह पे लिख सकते हैं √3 BC, 1 बटा में √3, यहां पे लिख सकते हैं √3 BC बटा में BC प्लस 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर आ जाएगा BC प्लस 6 बराबर में √3 और √3 BC। अब गौर करिएगा यहां पे BC प्लस 6 बराबर में 3 BC। अब देखिए BC प्लस में उधर जाएगा माइनस में, सिंपल सा है, बस ध्यान देना है कि फिगर का क्या कह रहा है, फिगर ही बस इसमें समझना है। तो यहाँ पे BC प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तब 3 BC माइनस BC, तो 6 बराबर 2 BC, तो 2 से 3 बार में कट गया, तो जो BC का मान निकल के आ गया 3, यानी कि 3 सेकेंड में ये जो लड़का है ये पहुंच जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया वो 3 सेकेंड। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए कह रहा है ये एक मीनार है, यहां से 4 मीटर दूर एक बिंदु है, कितना मीटर 4 मीटर, और फिर एक बिंदु है 9 मीटर दूर, यहां पे और यहां पे A B C और D। कह रहा है ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। अब पूरक कोण किसको कहा जाता है, जब दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो तो उसको कहा जाता है पूरक कोण। यदि ये वाला कोण थीटा हो गया तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण इसी को तो बोला जाता है कि जब दो कोणों का जोड़ 90 हो तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा। और यहां से यहां तक की जो दूरी दिया है वो 9 का, बोला सिद्ध करना है कि जो AB होगा वो 6 होगा, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई होगी वो 6 की होगी। ये सिंपल सा है। यदि इस एक्सरसाइज को आप बढ़िया से मात्र 16 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो एग्जाम में आप 10 नंबर बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और सिंपल सा है, बस 16 क्वेश्चन देखिए और 10 नंबर पा लीजिए। अगला देखिए, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, पहले मान लिया मीनार की ऊंचाई, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई को हमने मान लिया AB, क्योंकि AB ही दिया है, और BC जो दिया है 4 का, BC जो दिया है 4 का, और BD दिया है 9 का। पूरक कोण में यदि एक थीटा हो गया, यानी कि लिख सकते हैं कोण ACB है थीटा, दूसरा हो जाएगा कोण ADB जो हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण उसको बोला जाता है जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कितना का tan
थीटा, फॉर्मूला P बाई बी tan थीटा। अब P का मान कितना दिया है ए बी, और B कितना दिया है 4 का। इसको इक्वेशन नंबर पहला दे लेते हैं। अगला त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में tan कितना है 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला P बाई बी। P का मान कितना हो जाएगा ए बी, और B जो हो जाएगा वो 9 का। और गौर करिए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, बराबर में ए बी बटा में 9। cot को यदि हम उल्टा कर देते हैं, cot का उल्टा क्या होता है tan थीटा, तो यदि cot को हम उल्टा कर देते हैं tan थीटा, तो मैथ का रूल है एक तरफ उल्टा किए तो दूसरे तरफ भी उल्टा करिए। देखिए मैथ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। 9 बटा में ए बी, इक्वेशन नंबर दूसरा। अब समीकरण पहला तथा दूसरा से लिखेंगे, समीकरण पहला तथा दूसरा से। देखिए दोनों का LHS बराबर है tan थीटा एंड tan थीटा। तो मैथ का रूल क्या होता है, जब LHS बराबर हो तो RHS भी बराबर होगा। ए बी बटा में 4, ए बी बटा में 4 अब बराबर में 9 बटा में ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी गुणा ए बी अब बराबर में 4 गुणा 9, ए बी में गुणा करेंगे ए बी का स्क्वायर 9 चौका 36, ए बी बराबर में अंडर रूट 36 और 36 का वर्गमूल का आ जाएगा 6। तो मीनार की ऊंचाई बोला था यही सिद्ध करना है कि 6 आएगा। इसी के साथ हम लोग का जो ऊंचाई और दूरी था एक्सरसाइज 9.1 पूरा तरीका से समाप्त हुआ। या आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। बहुत कम क्वेश्चन में ज्यादा नंबर इससे मिल जाएगा। इसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा। चलिए नोट कर लीजिए। जय हिंद। यदि ये वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।